त्रेता में विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से धर्म की रक्षा के लिए पुत्र मांगे थे, और आज भी सनातन धर्म पर संकट है। आज भी हमें सावधान हो जाना चाहिए। आज भी हमें अपने पुत्रों को और स्वयं को सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर क्षण हर पल तैयार रहना होगा, सजग रहना होगा। प्यारे ध्यान रखना, सदियों से हमारे सनातन धर्म के प्रति, इस आर्यावर्त के प्रति कुदृष्टि डाली जा रही है। हम कहां तक थे? हम ईरान तक थे, सिमटते सिमटते अफगानिस्तान तक आए, सिमटते सिमटते पाकिस्तान तक आए, सिमटते सिमटते हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सब खो दिया, श्रीलंका खो दी, म्यांमार खोल दिया, बांग्लादेश खो दिया, नेपाल खो दिया। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। यहां से कहीं भागने की जगह नहीं है। यहां से अगर भगाया गया तो समुद्र के अलावा और कहीं जगह मिलनी नहीं है। हमारी सनातन धर्म पर वोट बैंक की आड़ में, तुष्टीकरण की आड़ में अनेक प्रहार किए गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब राष्ट्र का विभाजन हुआ तो राष्ट्र का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, और जब धर्म के आधार पर राष्ट्र का विभाजन हुआ, जब एक विशेष धर्म ने अपने लिए एक अलग देश की मांग की और एक की जगह भारत के 3 टुकड़े करके 2 भागों ने दे दिए गए, उसके बाद भी यहां रखा गया, उसके बाद भी यहां रखा गया। इससे बड़ा, इस देश के साथ इससे बड़ा विश्वासघात, इससे बड़ी गद्दारी और कोई हो नहीं सकती। अब कुछ लोग जनसंख्या बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं और उनका नारा है कि 2050 तक इतनी जनसंख्या बढ़ाओ कि इसको भी अन्य देशों की तरह इस्लामिक राष्ट्र बना दो और हिंदुओं को भगा करके समुद्र में फेंक दो। और ये हो रहा है। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं भाइयों को पेड़ से लटकाकर जला जलाकर मारा जा रहा है। देख लीजिए दशा। अगर हम सजग नहीं हुए, हमने सनातन की रक्षा के लिए अपने को सजग नहीं किया, अपने को तैयार नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जो बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश तो केवल एक ट्रेलर है, असली खेल तो यहां शुरू होगा।
इसलिए हम कहते हैं 2 नहीं 4 बच्चों को जन्म दो, 4 बच्चे, 4 संतानें करो। 2 गृहस्थ धर्म का पालन करें, एक राष्ट्र रक्षा के लिए रहे और एक सनातन धर्म की रक्षा के लिए रहे। नहीं तो फिर जो उनका स्वप्न है, जिस पर वो कार्य कर रहे हैं, गजवाए हिंद, उस गजवाए हिंद के सभी शिकार होंगे और फिर बहुत देर हो चुकी होगी। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा तो उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम। हम सारी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। हम तो सबके सुखी होने की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन अपनी रक्षा के लिए भी तो हमें सजग रहना है। क्यों हमें भगाते भगाते यहां तक ले आए, अब यहां से हमें समुद्र के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए सजग रहना है, सावधान रहना है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन सबसे तैयार रहना है, तभी सनातन धर्म की रक्षा हो सकेगी। और जब सनातन सुरक्षित होगा तभी ये देश सुरक्षित रहेगा। जब हिंदू सुरक्षित रहेगा तभी ये देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हिंदू जहां अधिक हैं, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, किसी को कोई पीड़ा नहीं होती है। किंतु जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं, वहीं से हिंदुओं का भागना शुरू हो जाता है। इसको देखो, इसको समझो। कुछ लोग मात्र वोट बैंक के पीछे अपने ही धर्म के प्रति विद्रोह कर रहे हैं। वो खुद तो सत्ता पालेंगे, वो खुद तो सत्तासीन हो सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी जब सताई जाएगी, जब तपाई जाएगी, फिर तुम जहां होगे वहां बैठ करके आंसू निकालोगे। फिर कुछ होने वाला नहीं है, फिर ये सत्ता काम नहीं आएगी। इसलिए बहुत सावधान होकर के, बहुत सजग होकर के, बहुत सावधान होने की जरूरत है। जैसे उस समय धर्म पर संकट आया था, वैसे आज भी सनातन धर्म पर संकट है। और उसके लिए हमें राम की तरह, लक्ष्मण की तरह धनुष बाण लेकर के इन आतताइयों के खिलाफ, इन दंगाइयों के खिलाफ, इन जिहादियों के खिलाफ, जो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, तनकर खड़ा होना पड़ेगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की, सना